साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना से पब्लिकेशन के द्वारा स्पष्ट दृष्टि 2023 नाम से जो है यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट प्रकाशित की गई, जिसमें आपके जीएस के कुल 5 प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं। तो इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला इसका टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग इसका जो दूसरा टेस्ट पेपर है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की गई है कहाँ से कहाँ तक? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ जलमार्ग पर शुरू की गई है। ठीक है, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के बनारस से असम के डिब्रूगढ़ तक और डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबील तक इस यात्रा में एमबी गंगा विलास नामक क्रूज का उपयोग किया जा रहा है। अगला है, देश के सबसे बड़े बायो एनर्जी प्लांट की स्थापना की गई है कहाँ पर? तो पंजाब में, पंजाब के संगरूर में इसका उदाहरण किया गया है। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मंत्रालय और बजटीय आवंटन कितना है लाख करोड़ रुपए में? तो देखिए, रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए, 1 से मिलाइए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 2.7 लाख करोड़ रुपए, 2 से मिलाइए। रेल मंत्रालय 2.41 लाख करोड़ रुपए, 3 से मिलाइए। गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़ रुपए, तो इसको 4 से मिलाइए। 1 2 3 4 ए ऑप्शन। अगला है, वर्ष 2022 में भारत विश्व में विदेशों से धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। इस संदर्भ में भारत द्वारा प्राप्त धनराशि की मात्रा कितनी थी? ये $100 बिलियन थी। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का संचालन करने वाला शहर रहा है आपका मुंबई। ठीक है, कौन है? मुंबई है। फरवरी 2023 में पहली यूथ 20 या Y20 इंसेप्शन बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये असम के गुवाहाटी में ये बैठक हुई। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत फरवरी 2023 में पर्यावरण जलवायु निरंतरता से संबद्ध कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो ये जो पहली बैठक है आपकी कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हुआ पहला संस्करण। इसका जो दूसरा संस्करण होना है वो मार्च 2023 में गुजरात के गांधीनगर में हुआ। अगला चलते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 के संबंध में सही कथन का शुभारंभ करें। सही कथन क्या है ये बताना। 2 कथन दिए गए हैं। इसका शुभारंभ 24 जनवरी 2023 को अवध शिल्पग्राम लखनऊ में किया गया, सही है। दूसरा, इस समारोह की थीम वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश रही है, नहीं। इसकी थीम जो है वो इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट रही है। 2023 में उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना का 74वां वर्ष मना रहा है। तो यहाँ पर पहला सही दूसरा गलत, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश में विलुप्त हो चुके चीतों का मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्वास किया जा रहा है। सितंबर 2022 में ये चीते किस देश से लाए गए हैं? तो नामीबिया से लाए गए हैं। कुल 8 चीते लाए गए थे। फिर फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। ठीक है, तो यदि लेटेस्ट पूछेगा फरवरी में तो वो आपके साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं 12, जबकि सितंबर 2022 में नामीबिया से लाए गए थे। विश्व के सबसे बड़े नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये आपका, एक सेकेंड, कहाँ पर? तेलंगाना के हैदराबाद में की गई है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है योजना और उसके उद्देश्य में? तो देखिए, इसमें आपका पहला है उदय, ये विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण, सही है। हृदय, ये विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, ये भी सही है। सी, अमृत, शहरों में मूलभूत संरचना सुधार, ये भी सही है। स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन जो है ये आपका ये शुद्ध पेयजल की उपलब्धता संबंधित नहीं है। ठीक है, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया है, तो डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के 2 शहर चुने गए। इन बार जो 12 चुने गए उनमें से उत्तर प्रदेश 2 हैं, बनारस और मथुरा हैं, परंतु आगरा नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जबकि द्वारका है। अब ये जो 12 हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें राजस्थान का अजमेर, आंध्र प्रदेश का अमरावली, पंजाब का अमृतसर, कर्नाटक का बादामी, गुजरात का द्वारका, बिहार का गया, तमिलनाडु के 2 शहर हैं, कांचीपुरम और बेलंकनी, उत्तर प्रदेश के 2 शहर हैं, मथुरा और वाराणसी, उड़ीसा का पुरी, तेलंगाना का वारंगल। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2020-21 के सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें आपका गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। गुजरात पहले नंबर पे रहा है, ठीक है, और दूसरे में महाराष्ट्र रहा है, तीसरे पे गोवा, हरियाणा चौथे पे, कर्नाटक 5वें पे।
जनवरी 2023 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 26वां संस्करण था, सही है। इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया, नहीं, कर्नाटक के धारवाड़ में किया गया, कर्नाटक के धारवाड़ में किया गया था, कर्नाटक के धारवाड़ के हुबली में, ठीक है। और 1995 से इस महोत्सव का आयोजन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर आपका केवल ए, मतलब केवल एक, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई? तो इसकी मेजबानी मध्य प्रदेश के द्वारा की गई, मध्य प्रदेश के द्वारा की गई, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की, और इसमें जो पदक तालिका थी, इसमें महाराष्ट्र पदक तालिका में नंबर 1 पर रहा है, और हरियाणा दूसरे पे रहा है, मध्य प्रदेश आपका तीसरे पे रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पे रहा है, ये याद रखिएगा। रायसीना डायलॉग जो मार्च 2023 में संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका मुख्य विषय था प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन। विश्व युवा कौशल दिवस 2022 का विषय क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। आगे बात करते हैं, किस संगठन द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की गई? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, UNFPA। नवंबर 2022 में जारी की गई विश्व के सर्वश्रेष्ठ 500 सुपर कंप्यूटरों में पहले स्थान का चयनित कंप्यूटर कौन सा है? USA का फ्रंटियर और दूसरे पे जापान का फुगाकू है। SB कैन एंड टीवी, SB कैन इंड टीवी निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो ये जो है आपकी विश्व टीवी दिवस की, विश्व टीवी दिवस की थीम है। और विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका कोलंबो, श्रीलंका के कोलंबो में संपन्न हुआ था, ठीक है। और ये 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था, जबकि जो अगला 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2023 होगा वो थाईलैंड में होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वर्ष 2023 में आयोजित प्रथम महिला प्रीमियम लीग टूर्नामेंट को किस टीम ने जीता? तो इसको मुंबई इंडियंस ने, किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुंबई इंडियंस की टीम ने दिल्ली कैपिटल को फाइनल में हरा करके यह खिताब जीता है। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लैनिंग रही हैं। अगला है, वर्ष 2022 में संपन्न आईसीसी के वार्षिक पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर नामित किया गया है? बाबर आजम को, बाबर आजम। तो देखिए, कुछ चीज़ें और ध्यान दीजिएगा कि आईसीसी वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के बाबर आजम को मिली है, और साथ ही बाबर आजम को आईसीसी वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर के तौर पर भी मिला है। जबकि आईसीसी वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर हेतु रॉचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी जो है ये इंग्लैंड की नताली साइबर को दिया गया है। और जबकि इसी तरीके से आईसीसी वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय क्रिकेटर पुरस्कार भी इंग्लैंड की नताली साइबर को ही दिया गया है। और वहीं आईसीसी वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर भारत के सूर्य कुमार यादव रहे हैं, और आईसीसी वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की तेहलिया मैकग्राथ रही हैं। आगे बात करते हैं, विश्व कप हॉकी 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान जो है वो 9वां था। इसका आयोजन आपके भारत के उड़ीसा में हुआ था, और इसमें विजेता कौन था? जर्मनी। जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके यह खिताब जीता था। 2022 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन रहे हैं? सुनील छेत्री रहे हैं, सुनील छेत्री हैं। वर्ष 2022 में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितने टीमों ने भाग लिया? तो इसमें कुल 32 टीमों ने, कितने टीमों ने? 32 टीमों ने इसमें भाग लिया था फीफा विश्व कप में, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके फीफा विश्व कप का खिताब जीता था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और हुआ कहाँ पे था? कतर में हुआ था, कतर में हुआ था। और अगला जो होगा ये 22वां फीफा विश्व कप था, जबकि जो 23वां फीफा विश्व कप का आयोजन होगा 2026 में होगा, वो संयुक्त रूप से 3 उत्तरी अमेरिकी देशों कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2022 में मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले की मृत्यु हो गई। वो संबंधित थे ब्राज़ील से। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 की महिला एकल खिताब की विजेता ईगा स्विटेक निम्नलिखित में से किस देश की रही हैं? पोलैंड की रही हैं। जबकि इसका फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था?
स्पेन के राफेल नडाल ने। वहीं महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? तो महिला का ईगा स्विटेक ने ही जीता था। पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता था। जबकि पुरुष का खिताब जो है वो कार्लोस एल्केराज ने जीता था। कार्लोस एल्केराज ने जीता था। आगे चलते हैं। अगला है 2022 की विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता था। जबकि महिला का एलेना रिवाकिना ने जीता था। यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 में पुरुषों के एकल खिताब के विजेता कौन रहे हैं? तो ये आपके कार्लोस एल्केराज रहे हैं। कार्लोस एल्केराज। तो देखिए, कार्लोस एल्केराज जो हैं, इन्होंने जो है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीता था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो ये आपका वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद आता है। किस नदी को ऋग्वेद में नदित्मा कहा गया है? तो सरस्वती को नदित्मा, मातित्मा, दिवित्मा इत्यादि नामों से कहा गया है। निम्नलिखित महाजनपदों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो कौशल और मगध, कौशल और मगध का संबंध था। 3 और 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। मृग सहित धर्मचक्र बुद्ध के जीवन की किस घटना संबंधित है? तो यह प्रथम उपदेश से। किससे संबंधित है? प्रथम उपदेश से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, कपिलवस्तु की लुम्बिनी में सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही। उन्होंने आर्य सत्यों का प्रचार किया था, ये सभी के सभी सही हैं। तो डी ऑप्शन। हृदय का पेसमेकर क्या है? तो ये साइनो एट्रियल नोड है। रक्त में विद्युत तटस्थता बनाई रखी जाती है हैम्बर्ग फिनोमिनोन के द्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन। अगला है, शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती है आपकी केशिका। केशिका जो होती है ये कैपिलरी सबसे छोटी होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हिपैरिन जो कि परिसंचरण तंत्र में धक्का जमने से रोकती है, उत्पन्न होती है कहाँ से? बैसोफिल्स से। बैसोफिल्स कोशिकाएं रुधिर में सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसके द्वारा हिस्टामिन, सीरोटोनिन एवं हिपैरिन का स्त्रावण होता है। हिपैरिन परिसंचरण तंत्र में रक्त का थप्पा जमने से रोकती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है? अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन निकलता है, वृषक से एंडोजन्स, लैंगरहैंस के द्वीप ग्लूकागोन, हृदय का एट्रियल वॉल्व सिक्रिटिन से जो है सिक्रिटिन नहीं निकलता है, बल्कि यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से आपका पेप्टाइड हार्मोन निकलता है। पेप्टाइड हार्मोन, जबकि सिक्रिटिन जो होता है ये छोटी आंत से निकलता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन। हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है पेसमेकर के द्वारा। देखिए, इसमें पेसमेकर, वेगस तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र, इन सभी के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। तो डी ऑप्शन। सही जोड़े का चयन करिए। पार्किंसन व्याधि जो है ये मस्तिष्क विकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? मस्तिष्क विकार से संबंधित है। एक प्रकार का मस्तिष्क विकार है जिसमें सामान्य तंत्रिका तंत्र लगातार कमजोर होने लगता है, जबकि अन्य जो है वो सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है एडीएच हार्मोन की कमी से मूत्र परित्याग पर प्रभाव क्या पड़ता है? ये बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है ये। ठीक है, देखिए, पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, इसके पश्च भाग से वैसोप्रेसिन या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के अल्प स्त्रावण से मूत्र परित्याग बढ़ जाता है। बच्चे के दुग्धपान के समय स्तन में दुग्ध का निष्कासन करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है आपका? ऑक्सीटोसिन। न्यूरोहाइपोफाइसिस स्त्रावित करता है ये ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन इसको स्त्रावित करता है। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। पीयूष अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है मुख्यतः अग्र तथा पश्च भागों में बटी होती है। अग्र भाग को एडिनो हाइपोफाइसिस तथा पश्च भाग को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग से स्त्रावित होने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन होते हैं। हालांकि इनका संश्लेषण हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। आगे चलते हैं। भारत में राज्यों के गठन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। सही कथन है। राज्यों के निर्माण करने संबंधित विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने में सक्षम होगा। तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा, 9 नवंबर
को बिहार राज्य से अलग होकर के पृथक झारखंड राज्य बन गया का गठन हुआ था। तो 9 नवंबर नहीं 15 नवंबर को। तो तीसरा भी गलत, केवल आपका पहला सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। भारत में नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, भारत में एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान की गई है, तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, 10 जनवरी 2021 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ नहीं, 10 जनवरी 2021 से 2020 से, 10 जनवरी 2020 से लागू हुई, तो यहाँ पे दूसरा गलत है। तीसरा, भारत में नागरिकता किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर प्राप्त की जा सकती है, ये भी सही है। 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, उसमें ये भी शामिल है आपका, तो पहला और तीसरा सही है। तो सी ऑप्शन। यह किसका कथन है कि मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन का। मूल अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, सही है। मूल अधिकारों के विषय में प्रावधान अनुच्छेद 13 से 35 तक में किया गया, नहीं 13 से 35 नहीं 12 से 35 है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा, ये सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये कथन सही है, तो पहला और तीसरा आपका सही है। सी ऑप्शन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है, तो ये अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ 21 याद रखिएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकी संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत किन अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, आवास का अधिकार, इन तीनों को। चौथा वाला इसमें शामिल नहीं है, तो 1 2 3 सी ऑप्शन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान के किस अनुच्छेद को समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 21 और 20 को, 20 और 21 को समाप्त नहीं कर सकते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार के अंतर्गत, यहाँ पे शोषण के विरुद्ध होना चाहिए, छूट गया है, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल अधिकारों के संबंध में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। मानव देह का व्यापार, मानव देह व्यापार, इसके तहत है बधुआ मजदूरी का निषेध, ये भी है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये भी है, आर्टिकल 23-24 दोनों में, ठीक है। इसमें यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं के अधिकार नहीं है, तो 1 2 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद 20 प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। अनुच्छेद 19 में भाषण में अव्यक्त की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, ये कथन सही है। अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार नागरिक एवं विदेशी दोनों को उपलब्ध है, नहीं केवल नागरिकों को उपलब्ध है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, अनुच्छेद 19 वंचा के तहत केवल नागरिकों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, अब ये किसी को प्राप्त नहीं है, ठीक है, ये किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 वंचा के तहत प्राप्त संपत्ति के अधिकार को विलोपित कर इसे अनुच्छेद 300 का में अंतर स्थापित करके विधिक अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पर केवल पहला ही सही है, केवल पहला सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं होता है क्योंकि यह जैव अनियमिकरण पदार्थ है, यह अपघटित होने में कई वर्षों का समय लेता है, यह पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है, यह जल और वायु से अपक्रिया नहीं करता, ये सभी के सभी कारण हैं, तो आपका बी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला है, आगे बात करते हैं आपका, निम्नांकित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सुमेलित नहीं है, सल्फर यौगिक, अम्ल वर्षा, नाइट्रोजन यौगिक, क्लोरोसिस नहीं है। क्लोरोसिस का रीजन नाइट्रोजन यौगिक नहीं है, जबकि हाइड्रोकार्बन कैंसर का कारक है, एसपीएम कम दृश्यता का कारक है। देखिए, क्लोरोसिस के बारे में बात करें, यहाँ पे बी वाला, क्लोरोसिस आमतौर पर तब होता है जब पत्तियों को अपनी ज़रूरत के लिए आवश्यक क्लोरोफिल के संश्लेषण हेतु पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड तथा ओजोन से उत्पन्न दुष्प्रभाव शामिल हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित हैं। देखिए, अल्फा विविधता यह एक परितंत्र में प्रजातियों की विविधता को दर्शाती है, सही है। बीटा विविधता यह एक क्षेत्र में विभिन्न परितंत्रों की संपूर्ण विविधता है, नहीं, यह एक क्षेत्र में विभिन्न परितंत्रों की संपूर्ण विविधता, ये गामा विविधता कहलाती है, तो पहला वाला दूसरा गलत है। तीसरा,
गांव विविधता, यह विभिन्न परितंत्रों के बीच प्रजाति विविधता है। तो विभिन्न परितंत्रों के बीच प्रजाति विविधता ये बीटा विविधता बताती है। तो ये इस प्रकार से मैच है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल पहला सही बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियाँ हैं। यूकेलिप्टस ये आपका आवृत बीजी है, 1 से मिलाइए। साइकस जो है अनावृत बीजी है, तो 4 से मिलाइए। फर्न फर्न जो है ये टेरिडोफाइट, 2 से मिलाइए। क्लेमी डोमोनास ये आपका क्या है, शैवाल, 3 से मिला दीजिए। तो 1 4 2 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर इसे टाइगर रिजर्व का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है। देखिए, आपका कार्बेट उत्तराखंड में है, शिमलीपाल उड़ीसा में है, सरिस्का जो है आपका राजस्थान में है, पेरियार केरल में है। अब इसको आप उत्तर से दक्षिण चलिए, उत्तर से दक्षिण चलेंगे तो उत्तर दक्षिण में क्या आएगा, उत्तराखंड, फिर राजस्थान, फिर उड़ीसा, फिर केरल ना। तो उत्तराखंड में कार्बेट है, फिर आपका राजस्थान में सरिस्का आ जाएगा, फिर उड़ीसा में शिमलीपाल आ जाएगा, फिर सबसे लास्ट में केरल का पेरियार आ जाएगा। तो कार्बेट, सरिस्का, शिमलीपाल, पेरियार। सही कथन की पहचान कीजिए। दो कथन दिए गए। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, यह नामकरण 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के अवसर पर किया गया, ये भी सही। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। अगला दो सूचियां हैं, उत्तर प्रदेश के परमवीर चक्र विजेता और संबंधित जिले। इन लोगों को जो है ये जो 21 द्वीपों का नामकरण किया गया उनमें से ये 4 भी शामिल हैं उत्तर प्रदेश के। जदुनाथ सिंह ये आपके शाहजहाँपुर के हैं, 4 से मिले। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ये सीतापुर के हैं। वीर अब्दुल हमीद ये गाजीपुर के, 1 से मिलाई। योगेंद्र सिंह यादव ये बुलंदशहर के, 3 से मिला दीजिए। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नामकरण किया गया, 4 का। ये चारों नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, सही कथन की पहचान कीजिए। ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह जो उत्तर प्रदेश के 4 में शामिल हैं। योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र सम्मान प्राप्त करने वाले योद्धा रहे, सही है। योगेंद्र सिंह यादव वर्तमान में जीवित हैं, ये भी सही है। उन्हें द हीरो ऑफ टाइगर हिल के नाम से भी जाना जाता है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर के 88 तक रहता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे वर्ष 1904 में नासिक में बीडी सावरकर के नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया था। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी उसका नाम क्या था, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। कहाँ पर, कलकत्ता में। आगे बढ़ते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। कौन थे, जॉर्ज यूले। ठीक है, याद रखिएगा जॉर्ज यूले के बारे में। इन्होंने चौथा जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1888 में उसकी अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों, यहाँ आतंकवादी शब्द हटा दीजिए, क्रांतिकारियों के महत्वपूर्ण साहसिक कार्यबर्रा डकैती का स्थान क्या था। तो ये आपका पूर्वी बंगाल में। आगे चलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों पर गौर कीजिए। 4 देश हैं, लीबिया, बोत्सवाना, जाम्बिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। उपयुक्त देशों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण। तो देखिए, सबसे उत्तर में आपका लीबिया हो जाएगा, तो 1। फिर इसके बाद आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य आ जाएगा, 4। फिर आपका जाम्बिया आएगा, फिर आपका बोत्सवाना आएगा। तो 1 4 3 बोत्सवाना 2। ठीक है, तो 1 4 3 2 डी ऑप्शन। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की महान झीलों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर गौर करिए। महान झीलों के अंतर्गत कुल 4 झीलों को शामिल किया गया, 4 नहीं 5 झीलों को शामिल किया गया, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, बफेलो औद्योगिक प्रदेश हुरान झील किनारे स्थित है, नहीं, हुरान नहीं, इरी झील के किनारे स्थित है, तो यहाँ दूसरा भी गलत हो गया। तो सत्य कौन सा है, कोई भी सत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पर आपका सत्य नहीं है।
तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। मर्केटर प्रक्षेप का उपयोग जलयानों के लिए किया जाता है, ये कथन आपका सही है, जलयानों के लिए किया जाता है। दूसरा, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को बोन प्रक्षेप द्वारा दर्शाया जाता नहीं, जैविकीय प्रक्षेप के द्वारा दर्शाया जाता है। तो पहला आपका सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। मानचित्र पर अंकित रेखाओं के संदर्भ में दिए गए कथनों पर गौर करिए। आइसोफेनिक मेघाच्छादन की समान मात्रा मिलाने वाली रेखा, ये सही है। आइसोपैक पाला गिरने की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, नहीं, ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि आइसोपेक जो है ये हिमानी अथवा चट्टानों की समान मोटाई को दर्शाने वाली रेखा है। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, आइसोबात समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ये सही है आपका। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, सी ऑप्शन। दो सूचियां हैं, ग्रह और उनके उपग्रह, इन्हें सम्मिलित करना है। बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा है, 1। शनि का रिया है, तो 3 से मिलाइए। अरुण का जो है वो एरियल है, 2 से मिलाइए। वरुण का जो है आपका लॉरी से, 4 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 1 3 2 4, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल की अधिकतम गहराई कहाँ तक मानी जाती है? ये जो है 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है, 2900 किलोमीटर तक। जो क्रस्ट है वो 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक जो है मेंटल होता है, और 2900 से लेकर के 6378 किलोमीटर तक आपका कोर होता है। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। 4 चीज़ें हैं, सिलिकॉन, लोहा, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम। तो इसमें हमें बताना है उपयुक्त तत्वों को उनकी क्रस्ट पर पाई जाने वाली मात्रा के आधार पर अधिक से कम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे अधिक आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, तो 3142 डी ऑप्शन हो जाएगा। अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर गौर कीजिए। संपूर्ण भूपृष्ठ का 75% भाग इन चट्टानों से निर्मित है, सही है। ग्रैम्बो और पिचस्टोन अवसादी चट्टानें नहीं, ये आग्नेय चट्टान है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित द्वीपों के क्षेत्रफल के आधार पर बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे बड़ा आपका कौन सा है? वो है, बड़े से छोटा चलना है ना, तो सबसे बड़ा आपका बफिन द्वीप हो गया, 1। फिर इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फिर आयरलैंड हो गया, फिर तस्मानिया सबसे लास्ट में। तो 1 2 4 3 ए ऑप्शन। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का विस्तार किन अक्षांशों में पाया जाता है? तो 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित विद्रोहों को आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कालक्रमानुसार, यहाँ पे ये शब्द नहीं होना चाहिए, आरोही क्रम नहीं होना चाहिए, यहाँ कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ये लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, कच्छ विद्रोह आपका कब होता है? 1816 में। नागा विद्रोह 1931 में। रंपा विद्रोह 1879 में। कुकी विद्रोह 1917 में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? कच्छ विद्रोह, तो 1 हो गया। फिर इसके बाद देखिए रंपा विद्रोह आएगा, 4 हो गया। फिर इसके बाद आपका कुकी विद्रोह 3, 1917, सबसे लास्ट में नागा विद्रोह 1931, तो ये 2 हो गया। 1 4 3 2, 1 4 3 2 अर्थात बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं शाही नौसेना विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए विकल्पों पर। पहला, यह विद्रोह फरवरी 1944 को हुआ था, नहीं, 1946 को हुआ था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इस विद्रोह को पंडित नेहरू और महात्मा गांधी द्वारा समाप्त करवाया गया था, नहीं, पटेल और जिन्ना के द्वारा, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा असत्य है? 2 के दोनों असत्य हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित सामाजिक सुधार आंदोलनों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धर्म सभा की स्थापना, ये 1830 में। देव समाज की 1887 में। साधारण ब्रह्म समाज की 1878 में। और मानव धर्म सभा की 1844 में। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा? धर्म सभा, 1 मिलाइए। फिर इसके बाद आपका मानव धर्म सभा 1844, 4 से मिलाइए, 4। फिर साधारण ब्रह्म समाज 1878 3 हो गया, और सबसे लास्ट में देव समाज 1887 2 हो गया। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा देखिए, धर्म सभा की स्थापना 1830 में जो की गई थी, इसके संस्थापक राधाकांत देव थे, जबकि देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। वहीं साधारण ब्रह्म समाज
वर्ष 1878 में ब्रह्म समाज में विभाजन के पश्चात बनी थी। और मानव धर्म सभा की स्थापना 1844 में दुर्गाराम मछाराम मेहता के नेतृत्व में की गई थी। आगे चलते हैं, सुरेंद्र बनर्जी ने निम्नलिखित में से किसे अपनी जाति का पिता कहा था? हेनरी विवियन डेरजियो को। ठीक है, अपनी जाति का पिता और आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत इत्यादि कहा था। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। ये कथन आपका सही है। इस आंदोलन ने जिहाद का समर्थन किया? नहीं, जिहाद का समर्थन नहीं किया था। जो कादियानी आंदोलन था उसने किया था। नहीं, बहाबी आंदोलन जो था उसने किया था। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। अहमदिया आंदोलन को वर्ष 1889 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर में की गई थी और इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। बहाबी आंदोलन के विपरीत यह आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनर्स्थापना इस आंदोलन का उद्देश्य था और इस आंदोलन में जिहाद का विरोध था। तो यहाँ पर कथन तो सही है परंतु कारण गलत है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। सही है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट आया था। ठीक है, तो अगला, सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार, ये भी सही है। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह भी निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करे, ये भी सही है। तीन के तीनों सही हैं। 1 2 3 डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के तुलन पत्र से क्या तात्पर्य है? तो इसमें बी ऑप्शन पढ़िए, कंपनी की परिसंपत्ति, नहीं सी ऑप्शन, कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के आकार और संगठन को बताना संभव है। निजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी रीत सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण है? तो इसमें देखिए आपका डी ऑप्शन पढ़िए, निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंध का हस्तांतरण। यहाँ पर लोक उद्यमों होना चाहिए। ठीक है, अगला, भारत में तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर में सम्मिलित हैं व्यापार एवं परिवहन और वित्त एवं वास्तविक या स्थावर संपदा। तो ये सेवा सेक्टर सम्मिलित होता है जो तीसरा होता है। तो यहाँ पर कौन सा इसमें सम्मिलित है ये बताना, 1 और 2 बी ऑप्शन हो जाएगा। वित्तीय फिस्कल नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति है। ठीक है, देखिए वित्तीय राजकोषीय नीति मुख्यतः सरकार से संबंधित होती है। राजकोषीय नीति में सरकार की आय मतलब कर एवं कर भिन्न आय तथा सरकार के व्यय संबंधित नीतियां शामिल होती हैं। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना, ये सही है। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, ये भी सही है। दो के दोनों सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं, तो बी ऑप्शन। अगला है 95 नंबर, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो ये कांडार ने। किसने दिया था? कांडार ने दिया था। ठीक है, अप्रत्यक्ष करों, ये आप भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम कांडार ने दिया था। इन्होंने संपदा कर, संपत्ति कर तथा उपहार कर के शुरुआत का भी सुझाव दिया था। भारत में व्यय कर वर्ष 1962 में समाप्त किया गया था। कांडार एक कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री थे। अगला है, दो सूचियाँ दी गई हैं, प्रकाशक और प्रकाशन। तो देखिए, उद्योग मंत्रालय ये थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन करता है, 3 से मिलाइए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का 4 से मिलाइए। भारतीय रिजर्व बैंक ये करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट 1 से मिलाइए। वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा संगठन तो 2 से मिला दीजिए। तो 3 4 1 2 बी ऑप्शन यहाँ पर आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं या पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणी वृद्धि था? तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना रही है उसका। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? तो देखिए, पहला, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, इसका करता है। दूसरा, आकस्मिकता निधि और लोक से लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी करता है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी करता है। परंतु जो डी ऑप्शन है, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना कार्य इसका नहीं है।
और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजकोष में जमा हो, ये इसका कार्य नहीं है। डी ऑप्शन। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम में इनके सही अनुक्रम क्या? देखिए, सबसे पहले आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे 4, फिर संघीय मंत्रिमंडल सदस्य आएंगे 2, फिर आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे, एक सेकेंड, 4 के बाद आपका 3 आएगा ना, 4 फिर 3 फिर 2 फिर मंत्रिमंडल सचिव 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 अर्थात आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए निम्न से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे 6 सीटें हैं, गुजरात में 4 सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में 0 सीटें हैं। भारत में लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो चयनित किया जाता है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, ये थी नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनका नामांकन जो इनका कार्यकाल अप्रैल 1980 से मई 1981 तक था। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये कथन सही है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद के नहीं, सही है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व संबंध में, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में नहीं, ये इसमें जो है राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। 106 नंबर देखते हैं, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और यह अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। जबकि मर्यादा क्या होती है? डेकोरम, विनम्र एवं स्वीकार व्यवहार बनाए रखना। पक्षत्याग, क्रॉसिंग द फ्लोर क्या होता है? सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्षत्याग कहलाता है। वहीं अंतर प्रदन, इंटरपिलेशन, ये किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग है तो संसदीय प्रक्रिया अंतर प्रदन कहलाती है। आगे बात करते हैं, सामान्य वित्तीय विधान में चरण क्या सम्मिलित हैं? बजट का प्रस्तुतीकरण, बजट पर चर्चा, फिर विनियोग विधेयक को पारित करना और फिर वित्त विधेयक को पारित करना। इसमें लेखानुदान शामिल नहीं होता। तो 1 2 3 5 डी ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित, सही है। एटम बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन सही है। कौन सही है? 2 के दोनों कथन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 2 सूचियाँ हैं सुमेलित करना। कांच और उनके उपयोग। देखिए, फ्लिंट कांच का उपयोग कैमरा और दूरबीन लेंस में 1 से, सोडा कांच का ट्यूबलाइट व बोतल में, पायरेक्स कांच का प्रयोगशाला उपकरण में, क्रुक्स कांच का पराबैंगनी किरणों से बचाने वाले लेंस में। तो 4 1 2 3 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बी डी सावरकर ने दी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी, आर सी मजूमदार ने दी सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखी, राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट 1857-1858 ये इन्होंने नहीं लिखी थी, रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखी थी। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। एस बी चौधरी सिविल रिजिलियंस इन द इंडियन म्यूटिनिटीज 1857-1859। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, तो ये आपका दिसंबर 1929 में हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। और वहीं राजगुरु की फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी। ठीक है, तो देखिए इसमें इन घटनाओं को सही कालानुक्रम में चयनित करना है। तो सबसे पहला वाला 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, फिर गांधी इरविन समझौता होता है, फिर राजगुरु की फांसी हो जाती है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। तो आपका 1 2 4 3 ए ऑप्शन। 2 सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना है। बटलर समिति रिपोर्ट,
ये जो है सर्वोच्च सॉरी भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति ब्रिटिश क्राउन के बीच संबंध से संबंधित था, तो इसे 2 से मिला दीजिए। हार्टोग समिति रिपोर्ट, चौथा देखिए ये जो है ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावना समिति था, 4 से मिलाइए। हंटर जांच, ये जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड समिति था, 1 से मिला दीजिए। मुंडी मैन समिति रिपोर्ट, ये आपका मांटेग्यू चेम्सफोर्ड समिति रिपोर्ट था, 3 से मिला दीजिए। तो 2413 अर्थात डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना ये कब की गई थी? 1913 में। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में। और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। तो इसको क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका तीसरा आएगा हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, फिर चौथा आएगा, फिर आपका दूसरा, फिर सबसे लास्ट में एक वाला पहला। तो बी ऑप्शन 3 4 2 1। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थीं। तो जो 3 है क्या है? पहला, गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, सही है, प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैध शासन ला दिया गया था। दूसरा, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्तियां तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये सम्मिलित था, सही है। तो दूसरा वाला सही है। तीसरा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, नहीं, इसको बढ़ाया गया और अन्य वर्गों पर भी इसका विस्तार किया गया। तो तीसरा वाला गलत है। यहाँ पे पहला और दूसरा, बी ऑप्शन। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो अप्रैल 1951 में पोंचमपल्ली, तब के आंध्र प्रदेश में, अब के तेलंगाना में पोंचमपल्ली है। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें हमें सम्मिलित करना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये 1972 का है, 2 से मिलाइए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये 1986 का है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ये आपका 2007 का है, 3 से मिलाइए। राष्ट्रीय वन रोपण तथा पर्यावरण विकास बोर्ड, ये आपका 1992 का है, 4 से मिलाइए। तो 2134 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 2 सूचियाँ फिर से दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। शेनकोट्टा दर्रा जो है आपका केरल में है, 3 से मिलाइए। पांगशाड़ नहीं, पांगशा दर्रा है, पांगशा दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश, 1 से मिला दीजिए। डोकिया दर्रा सिक्किम में है, 4 से मिला दीजिए। तुजू दर्रा मणिपुर, 2 से मिला दीजिए। तो 3142 अर्थात सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियाँ फिर से दी हैं, दर्रे और राज्य। नीति दर्रा आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, 4। पालघाट दर्रा, पालघाट आपका कहाँ पे है? केरल में। थाल घाट आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। पालघाट केरल में है, थाल घाट आपका महाराष्ट्र में है। तो 3412 डी ऑप्शन। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, कार्यक्रम और वर्ष कब संचालित हुए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये आपकी कब की है? ये 1999 की है, 3 से मिलाइए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इससे पहले की है, ये 1997, ये आपका जो है 1997 की है, 1। जवाहर रोजगार योजना 1989 की है, 2 से। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 के है, 4 से मिलाइए। 3124 सी ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन है, बताने हैं कौन सही है। पहला, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है, सही बात है। राष्ट्रपति का पद का रिक्त स्थान 6 माह में भर लिया जाना चाहिए, ये भी सही है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, ये सही है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, 42वें द्वारा नहीं, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। तो चौथा गलत है, तो 1 2 3 सही है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, पल्लव कला का सही क्रम क्या है? महेंद्र शैली, फिर मामल्य शैली, फिर राज सिंह, फिर नंदीवर्मन शैली, ए ऑप्शन। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शाही नौसेना विद्रोह, ये फरवरी 1946 का है।
संविधान सभा का चुनाव ये जुलाई 1946 का है। सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार गठन 2 सितंबर 1946। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947। तो यही क्रम है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, दो सूचियाँ दी गई हैं, पादप हार्मोन और उनके कार्य क्या हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन 1 से, एबिस्टिक अम्ल वृद्धि अवरोधक 2 से, ऑक्सिन शिखर प्रधानता 3 से, जिबरेलिन कोशिका वृद्धि 4 से। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं, फिर से दो सूचियाँ सम्मिलित करना है। अदरक क्या है? अदरक आपका प्रकंद है 4, आलू आपका स्तंभ कंद है 3, लहसुन क्या है? शल्ककंद है, और जिमीकंद क्या है? घन कंद है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, डी ऑप्शन, डी। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन सही है, ओरियोलॉजी बिस्किट का अध्ययन नहीं, ओरियोलॉजी पर्वत का अध्ययन होता है। यहाँ पे सी सही नहीं है। ओरियो बिस्किट आता है ना, तो ये बिस्किट का अध्ययन नहीं, ओरियोलॉजी पर्वतों का अध्ययन है। थैनेटोलॉजी मृत्यु का अध्ययन सही है। दो सूचियाँ हैं, हार्मोन और ग्रंथि किससे निकलती हैं। एपिनेफ्रिन जो है आपका मेडुला से, 2 से मिलाइए। कैल्सीटोनिन जो है आपका अंडाशय से, 4 से मिला दीजिए। रिलैक्सिन जो है ये आपका एक से नहीं, कैलिस्टोनिन जो है ये परा आउटू ग्रंथि, ये 3 से मिलाइए। रिलैक्सिन जो है अंडाशय से, ये 4 से मिलाइए यहाँ पे। एच हार्मोन पीयूष ग्रंथि 1, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन से भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। देखिए कौन से स्थित नहीं है, देखिए इसमें इक्वाडोर, युगांडा और केन्या। इक्वाडोर, युगांडा, केन्या ये स्थित हैं, परंतु और जो 3 है वेनेजुला, तंजानिया, इथियोपिया, ये स्थित नहीं है। तो 4 5 6, सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, दो सूचियाँ दी गई हैं। देखिए डंकन पास आपका दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य में है, 2 से मिलाइए। कोको स्टेट म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य में है, 1 से मिलाइए। श्वेत समुद्रम परियोजना ये आपका इधर देखिए मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, तो 4 से हो जाएगा। और 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, तो 3 से मिला देंगे। तो ये 2143 आपका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित दर्रों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले आपके क्या आएगा, हम दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रहे हैं ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ, एक सेकेंड। तो इसमें देखिए पाल घाट जो है सबसे दक्षिण में रहेगा, पाल घाट केरल में है, तो 3। फिर आपका भोर घाट आएगा, भोर घाट, फिर थाल घाट आएगा। तो भोर घाट आपका 4, थाल घाट आपका 2, फिर नाथुला दर्रा आएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से देश सीरिया की सीमा को स्पर्श करते हैं। देखिए सीरिया की सीमा को जो है आपके कुल 5 देश स्पर्श करते हैं। आप मैप में से जरूर देखिएगा, टर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, जो इनमें 4 नाम दिए गए हैं। इसमें देखिए सऊदी अरब और मिस्र, इन दोनों की सीमाएं नहीं लगती हैं। तो यहाँ पर 1 और 4 होना चाहिए, परंतु आप विकल्प में देखेंगे यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है। इन चारों में से कोई विकल्प सही नहीं है, यहाँ पे 1 और 4 होना चाहिए था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि सीरिया की सीमा जो है वो इजराइल और तुर्की, इसके अतिरिक्त कुल आप 5 नाम याद रखिएगा। टर्की, या अब इसका टर्की का नाम तुर्की हो गया है, तुर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियाँ दी गई हैं, भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से गृहीत हैं। देखिए मूल अधिकार आपके कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 से मिलाइए। आपात उपबंध जर्मनी से, 5 से मिला दीजिए। राज्य के नीति निषेध तत्व ये आयरलैंड से, 3 से मिला दीजिए। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये कनाडा से हैं, तो 1 से मिलाइए। केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया, 4 से मिलाइए। तो आपका क्या होना चाहिए, 25314, 25341। इन चारों में से कोई भी ये विकल्प नहीं है, 25314। तो यहाँ पे चारों विकल्प गलत हैं, आप ये याद रखिए 25314 हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। नवाबगंज पश्चिम बिहार आपका उन्नाव में है, पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार गोंडा में है, शमसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में, सूर सरोवर मथुरा में नहीं आगरा में है।
इसे अभी 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। सूर सरोवर को कीठम झील भी कहते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन। दो सूचियाँ हैं, रचना और उनके लेखक सुमेलित करना है। तबकाते अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद की है, तो इसे 3 से मिलाइए। तबकाते नासिरी मिनहाज उस सिराज की है, 2 से मिलाइए। तारिख फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी की है, 4 से मिला दीजिए। तारिख यामिनी अल उतबी की है, तो 1 से मिला दीजिए। तो 3241 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां हैं, फल और खाने योग्य भाग। सेब का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पासन, तो 2 से मिला दीजिए। नारियल का भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष 4 से मिला दीजिए। काजू का जो है पुष्प वृंत 1 से मिला दीजिए। अनानास का परदिल पुंज 3 से मिला दीजिए। तो 2413 ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? देखिए एब्सिक एसिड, फ्लोरिजेंस, ट्राउमेटिन, जिब्रेलिन्स ये सभी पादप हार्मोन है, परंतु थायरॉक्सिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। तो केवल 4 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डबल डिप्रिसिएशन कहते हैं मंदी के पश्चात थोड़े समय के लिए उत्थान, फिर तुरंत पुनः मंदी का जाना। आगे बात करते हैं जैवमंडल आगार और विश्व जैवमंडल आगार में कब शामिल हुए, इन्हें सुमेलित करना। देखिए नीलगिरी वर्ष 2000 में, तो 2 से मिला दीजिए। नोकरेक जो है आपका 2009 में, 1 से। पन्ना आपका 2020 में, तो 4 से मिलाइए। ग्रेट निकोबार 2013 में, 3 से मिला दीजिए। तो 2143 डी ऑप्शन। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है? तो भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। भागवत इसमें शामिल नहीं है। तो आपका 234 सी ऑप्शन। दो सूचियां हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और संसद की शक्ति संबंधी मत। ठीक है, शंकरी प्रसादवाद 1951 में, संसद द्वारा किसी भी मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, ये सही है 1। गोलकनाथवाद, ये 1 मिलाइए। गोलकनाथवाद 1967, संसद किसी भी मूल अधिकार को ना तो संचित कर सकती है और ना ही समाप्त, तो ये 2 से मिलाइए। केशवानंद भारतीवाद 1973, केशवानंद भारतीवाद 1973, संसद जो है ऐसे मूल अधिकार को नहीं हटा सकती जो बुनियादी ढांचे का भाग है, 3 से। मिनर्वा मिल्सवाद 1980, संसद की सीमित संशोधनकारी शक्ति संविधान की बुनियादी विशेषताओं में शामिल है, 4 से मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 अर्थात डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना की उप योजना की घोषणा संघीय बजट 2023-24 में की गई? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। मनरेगा योजना के तहत बजट 2023-24 में आवंटित राशि कितनी है? 60,000 करोड़ रुपए, जबकि 2022-23 में 73,000 करोड़ रुपए थी। भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 12 है। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो 43 हैं। कितने हैं? 43। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कितने रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया? 45.03 लाख करोड़ रुपए का। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन से संतुष्ट की गई थी, सही है। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उससे उत्सर्जन अभ्यंश के या लक्ष्य के नीचे ला चुके होते हैं, सही है। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना, ये भी सही है। डी, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, ये कथन सही नहीं, क्योंकि वर्तमान में यूरोपीय एक्सचेंजों में वायदा अनुबंधों के तहत कार्बन क्रेडिट का सक्रिय व्यापार किया जाता है। तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, 146। नीचे दिए गए घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये आपका 1972 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है और आपका प्रोजेक्ट हाथी 1992 का है। तो सबसे पहले क्या आएगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आएगा, तो आपका 1 हो गया, फिर प्रोजेक्ट टाइगर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर प्रोजेक्ट हाथी आ जाएगा, 4, फिर जैव विविधता अधिनियम 2, तो 1342 बी ऑप्शन। नगोया के आइची में जैव विविधता के संरक्षण हेतु जो 10 वर्षीय रणनीति बनाएगी उसे आइची लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जिन लक्ष्यों को रखा गया उसकी पहचान कीजिए। जैव विविधता से प्राप्त लाभों को बढ़ाना, जैव विविधता के क्षेत्र में क्षमता निर्माण करना, जैव विविधता के क्षरण को रोकना, ये सभी के सभी शामिल हैं। 1 2 3 निम्नलिखित अधिनियमों में से कालक्रमानुसार या निम्नलिखित अधिनियमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये होना चाहिए। पहला, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम नहीं है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972।
वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 का है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये 1981 का है। और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 का है। तो सबसे पहले क्या आएगा? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम वन, फिर जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, तो ये 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका वन संरक्षण अधिनियम तो 2, फिर वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 3, तो 1423 डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, यह सिक्किम राज्य में अवस्थित है, नहीं, ये लद्दाख में अवस्थित है। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, यह हिम तेंदुओं की उच्च सघनता के लिए जाना जाता है, सही है, तो पहला गलत, दूसरा सही। तो सही कौन सा है? बी ऑप्शन। योकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संचार के लिए कार्य योजना जानी जाती है प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए, बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।